ध्यान और एकाग्रता ये ग्रंथ समाप्त हो रहा है आज सत्संग में। आज सत्संग में ध्यान और एकाग्रता ये ग्रंथ जो है समाप्त हो रहा है। ये गए सत्संग का थोड़े से पंक्तियां पढ़ करके और आगे रहेंगे, कुछ थोड़े पंक्तियां रहेगी, उसको लिंक लगेगा। ये पढ़ने के बाद फिर आज वो दूसरा ग्रंथ थोड़ा सा शुरू करना है, वो है आंतरिक परिपूर्णता। उसको हमारे लोगों ने बोले हैं कुछ लोग कि भाई ये एकाग्रता और ध्यान ये पढ़े। अब आंतरिक परिपूर्णता क्या है उसको थोड़ा माता के शब्दों में, श्री अंदू के शब्दों में समझाओ, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज तो एकाग्रता और ध्यान पुस्तक फिर पढ़ रहा हूँ मैं, ये ग्रंथ सुनिए। इस चर्चा के फलस्वरूप मैं उस बात पर आ पहुंचे हूँ जो एक सम्मति और एक सलाह है। ये माता थोड़ी देर ध्यान और एकाग्रता के बारे में आप तक समझा है। समझाने के बाद साधकों के सामने थोड़ा मौन रहे, फिर उसका एक सारांश निकाले। जैसा क्या बताए कि मैं एक सलाह दे रही हूँ, क्या किस सम्मति पर मैं आ गए हूँ वो तुमको बताती हूँ बच्चों। इस चर्चा के फलस्वरूप मैं उस बात पर आ पहुंचे हूँ जो एक सम्मति और एक सलाह है, वो समझाते हैं बोलते। तो क्या है वो सुनिए। हमने योग समन्वय के कुछ अंश पढ़े हैं और दिव्य जीवन के कुछ अंशों का अनुवाद किया है, जिनमें श्री अरविंद ने उन लोगों को ब्यौरेवार बताया है, समझाया है और सलाह दी है जो साधना करते तथा अनुभूतियां प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। जो साधना करते, जो अनुभूतियां प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, उनको योग समन्वय और दिव्य जीवन के कुछ अंशों को पढ़कर श्री अरविंद ने समझाए, जहाँ ये बताए। वो क्या, ऐसी अनुभूतियां जो कभी कभी उनकी चेतना की स्थिति के लिए अत्यंत प्रबल होती है और दुखद परिणाम उत्पन्न करती है। मैंने उस विषय पर विचार किया और अपने विचार को तुम लोगों के सामने रखने के लिए मुझसे कहा गया है। मैंने कहा मनुष्य को सदा ही अपने अनुभव से कहीं अधिक मान होना चाहिए। सब पढ़ने के बाद श्री अंदु के अंश, दिव्य जीवन के अंश और योग समन्वय के अंश कुछ समझाने के बाद साधकों से ये कहते कि मैं इस पर पहुंची हूँ और ये तुम लोग समझाती हूँ। क्या मनुष्यों को सदा ही अपने अनुभव से कहीं अधिक महान होना चाहिए। मनुष्यों को अपने अनुभव से भी कहीं अधिक महान होना। वो कैसा महान होना, अनुभव से भी अधिक, विचार भी बढ़ना उसके साथ। जैसा इसलिए छोटा नजर लो और कंट्रोल भी रहना। विचार बढ़ते हुए, अनुभव बढ़ते हुए भी कंट्रोल रहना। अनुभव बढ़ना, विचार बढ़ना, फिर अनुभव बढ़ना, विचार बढ़ना, फिर कंट्रोल रहना। ये सब भगवत कृपा से आती है, भगवत कृपा के बिना नहीं। भगवत कृपा के लिए क्या करना, प्रतीक्षा करने की एकाग्रता होना। एकाग्रता में क्या क्या सीखना है आपको, अनुभव लेना है, अनुभव से विचार ज़्यादा, विचारों में उसको उतारना और कंट्रोल करना है उसको। तो तब तुम उसको अच्छी तरह से ये करोगे। देखो तुम्हारा पेट है, तुम क्या करते, पेट भर गया या अनुभव मालूम होगा। कुछ लोग कैसे बुद्धू रहते आपको बताता हूँ। और भी समाज में कुछ लोग है, ज्यादा नहीं तो कुछ है। अब वो अपना अपना विचार करो। खाना खाते टाइम में वो लोग बहुत मजेदार चीज पक गए और खा गए, खाते रहते, बस पेट बोलता बस, फिर खाए दो चार निवाले ज्यादा, अजीर्ण हो जाए। तो वहाँ विचार है क्या, अनुभव है, पेट भर गया, फिर विचार नहीं है, वहाँ गायब है, तो खा लिए तो अजीर्ण हो गया। दूसरे दिन प्रकृति खराब, फिर भी उस पर खाते, फिर भी अजीर्ण। तो एक बीमारी पैदा कर ली। तो बहुत से लोग रहते समाज में कि जो उनको कितना खाना मालूम नहीं है। समझ लेना, अनुभव होने के बाद भी विचारों को कंट्रोल में रखना, विचार करके चलना, ये बात है। देखो और एक चीज इस तरीके से समझाता, बच्चों को तुम शक्कर दो या कोई दूसरी मिठाई दो, इसका नाम क्या है बोलो, उसको मालूम नहीं। वो मिठास को, स्वाद को जानता है, उस स्वाद को प्रकट करो बोल तो कर नहीं सकता, उसके बुद्धि में शब्द नहीं मिलते उसको। वो पढ़ा नहीं, विचारों को बढ़ाया नहीं अपने, विचार उसके विकसित नहीं हुए, इसलिए विचार अनुभव से भी ज़्यादा बड़े चढ़े रहना, फिर बड़े चढ़े विचारों से भी और अनुभव ज़्यादा रहना। ऐसे एक के बाद एक ये योग साधना कैसे हो तो अनंत है, ऐसा बढ़ना चाहिए। ऐसा है इशारा दिए माता जी, इसलिए यहाँ कहते कि देखो भाई कुछ अंश लिए हम योग समन्वय और दिव्य जीवन के, उसमें सब यही चीज़ें भरे हुए हैं कि अनुभव से विचार
विचार से भी अनुभव, अनुभव से भी बड़े विचार, और फिर इसको कंट्रोल करने का भी एक शक्ति होना चाहिए। जब आदमी क्या होता, कंट्रोल में रहता। कंट्रोलिंग पावर अगर जिसके पास नहीं है तो गड़बड़ पैदा होती, समझे? कैसा? उसके पथ्य, उसके विचार सब होना, और नहीं है तो क्या होता, गड़बड़ पैदा होती। अब बात आगे आ गई तो जरा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी बोल लेता हूँ। हम जिनको माँ कहते थे, बूढ़ी माँ थी हमारे पास एक सुभद्राबाई कराड़े अंबेकर। उनके विचार गड़बड़ हो गए और बढ़ते रहे, अनुभव लिए। अनुभव के बाद उनके अंदर जो चैत्य पुरुष, चैत्य सत्ता वो खुल गई। उसने जो मांग किया, जो जो पथ्य बड़ा बताता था, इन्हों को समझ के किए हैं, उतने दिन मजे मेरे। ये मेरे पास से उन्होंने दूर हट गए, चले गए दूर, और जहाँ पर उनको विचार उसके समझ में नहीं आया, और जब उन्होंने बताता था कि भाई देखो, तुम किसी की साड़ी है ना, वो तुम नहीं धोना, मेरा मंशा है। घर में बहुआ है और कोई है, कुछ है, वो भगवान अंदर से चाहता है। चैत्य पुरुष है, तुम्हारे अंदर का दिव्य पुरुष है, तुम्हारे शरीर का एक भगवान है, वो अंदर में। वो चाहता है कि तुम दूसरे की साड़ी या लंगोटियाँ या बच्चों की चड्डियाँ धोना नहीं, मुँहते हुए वगैरह। वो बाई घर में काम करने वाली एक मालकिन रहते हुए भी सेवा करती थी बच्चों की, अपने भावजाइयों की, अपने इनकी। तो वो पहले वो इशारा किया कि नहीं, धोते धोते उसको ऐसा अनुभव होना, हाथ खींच लिए जैसा। फिर वो धोते गई, ऐसे कुछ काम की जो उसके इरादे के खिलाफ था। तो उसने क्या किया, उसने भगवान से कह दिया कि ये योग में आने के बाद भी हुक्म मजदूरी कर रहे, हुक्म को नहीं मान रही है, और योग तो चाहती है। फिर योग सोच लो ना, चलो हमारी मर्यादा के खिलाफ दिख रहा है, अच्छा सुनो मेरी बातों को। तो मुंह में आकर अपने और किसी के कपड़े, योग में आने के बाद अपने बीवी से, अपने बच्चों से और अपने लोगों से किसी के कपड़े धुलाना, किसी की सेवा में रखना, भगवान अगर अंदर से नहीं चाहे तो हरगिज नहीं करना। वो भगवान मालिक है तुम्हारे मन प्राण शरीर का, वो हरगिज नहीं करना। दुनिया का राजा भी अगर आपको आके ये बोला कि ये चीज ऐसा करना है, अगर अंदर से इशारे हो गए कि नहीं करना, हरगिज नहीं करना, गर्दन उड़ाए तो भी। ऐसी चीज की तैयारी है, ये पूर्ण योग में आ सकता है। जिसकी ऐसी तैयारी नहीं है ना, वो नहीं आ सकता पूर्ण योग में, क्योंकि जिंदा योग है। भगवान लबालब भरे हुए इस दुनिया में प्रकट होना चाहते हैं, और हो जाएंगे भी आगे चलकर। ये युग पलट गया और पलट रहा है, इसको कभी मत भूलो। तो ये अगर योग कोई करना चाहता तो पहले ये समझ लेना कि अंदर का हुक्म मानने वाले की हिम्मत और साहस होना, जब तो ठीक इस पर रखेगा। नहीं तो क्या करेगा, तुमको जला के खाक भी खाक कर सकता वो अंदर। तुम बोलोगे कैसा कर सकता, उसके तरीके बहुत अलग है। वो माई को क्या हुआ, आप सुनिए, सुभद्राबाई को माँ क्या हुआ, उसके जिस्म में अंगार बढ़ गया। वो बेचारी 4 महीने ताप रही, हमारा बहुत याद की, पत्र भी लिखी एक दो, पत्र में अक्सर टेढ़े बेंगे आगे सब। मैं बोला बीमार आदमी लिखे, ऐसा क्यों लिखते हो? हम सोचे समझे, उसको बहुत तकलीफ समझ में आया हमारे। तो बोला अब हम इनको कहाँ क्या लिखना, उनके लोग बड़े बड़े लोग भेजना नहीं चाहते थे, उन्होंने आना चाहते थे। तो उन्होंने जब बीमार गिर गए, सब जिसम में अंगार ही अंगार, ये रगों में से उल्टे फोड़े हो गए उसको। डॉक्टर के बाप को समझ में नहीं आया ये उल्टे फोड़े क्यों, ये रग है ना, ये शिरा तुम गए, उसके अंदर उल्टे फोड़े। ऐसा हाथ फिराएंगे तो जैसे कि अंदर से कुछ छोटे छोटे ये कह के राई के दाने या खसखस के दाने अंदर से जैसे बिठाए गए, ऐसा खुरदुड़ापन लगता था हाथ फिराने के बाद हाथों को। ऐसी उसकी हालत हो गई। जब वो लोग देख, खाना बंद, रात को नींद नहीं है। क्यों ऐसा होता था, वो उसके अंदर की एक शक्ति ऐसे प्रकट हो गए, वो खिलाफ चलने से भगवान ने हुक्म दिया, वो चार तरफ 4 मशाल लेके उसको दिखते थे, जलाना शुरू कर देते थे उनके शरीर। वो सूक्ष्म अग्नि है जो जलाते थे उनको, और अंगार पैदा होते थे। ऊपर से देखने से कुछ भी नहीं, लोगों वो बूम मारना जोर से और रोना। जब वो लोग देख लिए महीना भर वो हालत, अरे ये लोग कहाँ जाना चाह रहे। एक भाई पूछा उनको, यार तुम कहाँ जाना चाहते? अरे मेरे को वो बच्चे के पास भेजो जो मेरे को ये सिखाया, जिसने बताया ये, वहाँ भेजो, मैं नहीं बस यहाँ पर। वहाँ पर भी बचूंगे नहीं बचूंगे, मेरा आशा छोड़ दो तुम लोग, मुझे भेज दो। तो समझे, आज तुमको मुंह खोल के बोल रहा हूँ, 50-60 साल के नीचे की बात है, 50 साल हो गए। वो बाई का शरीर छोड़ के भी 1 साल अभी नहीं हो रहा 1 साल, ये फरवरी महीने में 1 साल हो जाएगा। तो वो भाई निकल के आए, सोदरा भाई माते, जिसको हम माता जी बोलते, माँ मानते थे, वो मेरे धर्म पुत्र मानती थी।
तो वो निकल के आया तो नाक पर से दम गए जैसा होगा। वो दूसरे आदमी के साथ ही भेज दिए। घर के लोगों को क्या, वो काम करती थी बहुत कुछ, 3 बजे रात को उठ के काम करना, सब करने के बाद भी ध्यान करना, सब करना। भगवान के भक्त थे, वो बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन इतना उनको टेंशन ला के छोड़े वो लोग, घर के लोग, उसको कुछ मदद नहीं करे वो लोग, उनके योग में कुछ मदद नहीं करे। अपने काम की वस्तु है समझ कर उसको वापरे, तो खाना पानी साड़ी चूड़ी देते थे। उसका सौतेला बेटा था, उसको महीना, आप लोग हंसेंगे, 4 रुपये महीना देता था। उसके महके के लोग जो महिला जो साड़ी चोरी और खाना देना, समझे नहीं। और बहुत कुछ कहानियां बोलना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में वो भाई इधर चिपक गई थी ये पूर्ण योग में, तो वो कैसा भी दूसरे के जरिए भेज दे। वो आदमी भी आया, छोड़ दिया, बोला कि भाई आधी गाड़ी 15 मिनट ठहरती है स्टेशन पर, मैं चले जा रहा हूँ, मेरे को कुछ खाना पीना तुम्हारा कुछ नहीं। इनके लोगों का हुक्म था कि जाकर छोड़ दो। वो विधा भाई थी, आ गई यहाँ। मैं देखा क्यों अम्मा ऐसा क्यों हो गया? अब मेरे को मत पूछो भाई, मेरी हालत तो कुछ हो गई, तो कैसा चुप बैठा? मैं बोला मेरे को सब मालूम है, लेकिन तुम्हारे लोगों के पास जब तुम्हारी बात नहीं सुनते, मेरी सुनते क्या? तुमको जो भगवान यहाँ लाया, बहुत तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, तुम बच गए, अब मजे में रहो। बोला बड़ा गए बेचारे। फिर उसको धीरे 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 रोज मैं देखा हाल, रोज को अंगार अंगार अंगार। आज तो एक दिन तो कुछ भी नहीं उसको, तो दूसरे दिन से फर्क पड़ने लगा उसके अंदर, भगवान की कृपा तो हो गई। भगवान को प्रार्थना किए उन्होंने, हमने निमित्त मात्र प्रार्थना किए कुछ, फिर उसका अंगार 4 घंटों के एक बार होना शुरू हो गया। ऐसा होते होते फिर हम माता जी के पास पहुँचे। माता जी को जरा लड़े हम कि क्या कैसी हालत है इनकी, क्यों ऐसा किए हो इनको? आपको हम पत्र लिखे और आपके ब्रशिंग आता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता। हम प्रार्थना किए हैं आपको, तो 4-4 घंटे के बाद एक एक बार अंगार भड़क जाता, ये सब क्यों होता? अब ये क्यों बोल रहा हूँ, ये बताते कि अपने अनुभव से विचार बहुत बड़े होना। कैसे होना? विचार पक्के होना, निश्चित होना, दूसरों का काम नहीं करना। जब भगवान चाहता है तो नहीं करना। भगवान की सृष्टि है, भगवान आपको आपके उपयोग में, अपने उपयोग में लेने के लिए जब आपके शरीर प्राण मन पर अभिभूत हो जाता है, जब उन्हें आह्वान हो जाता है, तब तुम उसी का मानना चाहिए। दूसरों को मानने के लिए तुम गुलाम नहीं है दूसरों के। भगवान के जब एक बार गुलाम बने, वो किसी की गुलामगिरी करना नहीं चाहिए। अगर उसका अंदर से इशारा है तो उसकी सेवा भगवान के समझ के करना। वो गुलाम नहीं है, भगवान का गुलाम है खासकर। इसी ये युग में ऐसा है, ये बताया गया। फिर उन्होंने सोचे समझी ये बात सही है, फिर उन्होंने अंदर से खुश हो गया। वो बात करता था उनसे, आप समझ गए क्या? वो भाई को पूछता था अंदर से, आप तुम समझ गए क्या ये क्या बोलता है बड़का लड़का? हम एक दो बात तुमको इशारे बता स्पष्ट कहे, तुम नहीं सुने, अब ऐसे यहाँ से सुनो, तुम ठीक हो जाते। वो दिन ब दिन ठीक हो गए, माता को कह दिए रूबरू में जाकर। माता जी बोले कि यही बात मेरे को होना, वो भाई ठीक होना जिसको मैं माँ बोलता हूँ। ऐसा अगर अंगार भक्त तुम्हारा योग साधना कौन करेगा? और हम पढ़ के बताते बहुत से लोगों को, अगर कोई इसमें आ गया, करना शुरू हुआ तो क्या होगा? तो माता जी जब उत्तर दिए कि बेटा ऐसा तो दूसरों को नहीं होगा, ये तुम इनको ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहे, और ये बढ़ना चाहिए थी, और लेकिन उसके जो नियम है, वो नियम के खिलाफ इनके लोग इनको ज़बरदस्ती चलाए, और ये भी ज़रा कमज़ोर विचारों की रहने की वजह से वैसा चली, तो इसका नतीजा ये हुआ। अब इसका अंगार तो आप 11:15 बज रहे हैं, टाइम बताइए, आपसे कम हो गया। वो थी अंबाजोगाई में और मैं था पांडिचेरी में। वहाँ बहस हुई माता की मेरी, उन्होंने 11:15 बजे हुए, उसका अंदर कम हो गया। जोड़ काट आज ही डालो और जगह उत्तर आने के बाद मेरे पास आना। अच्छी बात। फिर मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बोले आप तुम प्रणाम नहीं कर रहा, क्यों? तुम्हारा जो दिल है अंगार है, मेरे माँ को तकलीफ क्यों हुई 1 साल? ये पूर्ण हो गए, माता जी हमेशा नजदीक रहते हुए ऐसी तकलीफ क्यों हुई? ये तुम्हारे अंदर एक प्रकार का गुस्सा पैदा होगा मेरे ऊपर, ऐसा माता जी ने रूबरू में कह दिया मेरे को। इसे वो गुस्सा जब तक ठंडा नहीं होता तब तक तेरा प्रणाम मैं नहीं लेती हूँ। तेरा प्रणाम लेते मुझे आशीर्वाद देना पड़ता है, आशीर्वाद देते तेरे अंदर जो कुछ इस वक्त स्थिति में है, गुस्सा वही तेरे पास हमेशा के लिए रह जाएगा। इसलिए मेरे को इस वक्त आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो जब देखेगा तो अंगार खत्म हो गया, तब तेरा दिल शांत और स्थिर होकर बहुत संतोष आएगा, तब तुझे आशीर्वाद मिलेगा, और वो आशीर्वाद तेरे जीवन में तुझको कुछ काम देगा। और ऐसी स्थिति में तू प्रणाम करने में क्या लाभ? तू दुख नहीं समझना, इस वक्त तू प्रणाम नहीं करना, मैं इजाज़त नहीं देती, इस वक्त ये आशीर्वाद दे ले और जाओ, मैं जो बोली वो काम करो। उसी तरह मैं घर वही पांडिचेरी में घर लिया था किराए से, एक पत्र डाल दिया जोड़कर। 8 दिन के अंदर रजाकार का जमाना, पत्थर फाड़ के लिफाफा फाड़ के तोड़ के फोड़ के देखते थे देखते,
वैसे संकट में पत्र गया भी, हमको जवाब जल्दी आ भी गया। पत्रों को फाड़े तोड़े सब कुछ के, लेकिन वो पत्र बराबर आया हमको, जैसा आना चाहिए वैसा आ गया। पत्र के पास बताया, माता जी बहुत संतुष्ट हो गए, बोले आप ठीक है ना? ठीक, इस नियम से चलना, ये बता दिए, वो नियम चलना। क्या बोला मैं, किसे बोला? अपने अनुभव से भी विचार बहुत बड़े होना, महान होना चाहिए। महान विचार अगर जिसके पास नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में एक चाकू दे दिया, तेज तलवार दे दी, वो दूसरे की दुश्मन का गर्दन काटने के बजाय अपना गर्दन काट लेगा, उसके फायदा क्या? फायदा क्या? ज्ञान खड़ग जिसके अंदर दे दे, वो ज्ञान को वापरने का अगर तरीका उसको मालूम नहीं है, अपने काम क्रोध को काटने के बजाय दूसरे के काम क्रोध के मोह के अंडर में जाएगा और उसकी गुलामगिरी करेगा, तब भगवान उसको कान निचोड़ते। फिर उसके जिम्मेदार कौन है? इसे ऐसे योगी लोग बोलते कि जब तुम एक बार भगवान की गुलामगिरी पकड़ लेना, उसी की बात सुनना। इसका मतलब ये समर्पण का क्या मतलब? अपने आप को दे देना भगवान। दे देने के बाद भगवान अपना वापर करता है, अपने को वापर लेता है, अपने शरीर प्राण मन पर जो इशारे या जो मोर्चा बढ़ाता है उसको समझ लेना और उस तरह से चलते रहना, तो वो भी अपना सुनता है, फिर अपन भी उसको सुनते रहना। इसी गीता में ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। गीता का जो वाक्य है, हिंदू और माता जी अपने आचरण में उतारे और दूसरों को कैसा उतारना ये बताते चले गए। इसलिए यहाँ पर ये लिखे कि देखो, अपने अनुभव से भी विचार मान होना। उनके पास अनुभव तो थे, लेकिन विचार जो है जरा गड़बड़ के थे, पढ़ने को फुर्सत नहीं देना। रात में 3 बजे घर में उनके 60 भैंसा थे। तुम बोलोगे 60 भैंसों का एकदम जने का, 60 नहीं भी 6 भैंसा जने तो 6 भैंसे का दूध निकालना कितना कठिन है, कितना देर लगता। सुबह 8 बज जाना उसको भैंसों का दूध निचोड़ते। एक एक भैंस 4-4, 10-10, 8-8 से दूध देने वाले भैंसा, वो निचोड़ते नहीं, इसके बेचारे के हाथ सूज गए। घर के लोग बेवकूफ थे क्या? वो उसका तकदीर पहले का था, ऐसा सदा भगवान नहीं देता उसको, इधर कोने में कौन पलटता? बहुत शांति और आनंद होना कौन मांगता है? सब पैसा टक्का सब घर में बराबर जैसे का वैसा है, तो कौन भगवान को याद करेगा? कबीरदास जी इसलिए बोले, अरे सुख में भजे तो दुख काय को है, बोले सुख में कोई ना भजे, दुख में भजे सब कोई, दुख में सब कोई भजे, अगर सुख में भजे तो दुख काय को है, बताए। तो इसलिए वो संस्कार उनके पूर्व जन्म के, उनको दुख के अंदर से भगवान की ओर मोड़ दिए, उनको यहाँ पर निमित्त मात्र हम मिल गए, तो वो योग में फिट हो गए। तो उनकी ये विचार महान नहीं रहने से गड़बड़ हो गई। जब उनके विचार महान बन गए, साथ ही साथ जब यहाँ से 8 महीने उन्होंने हले ही नहीं, वो लोग भी खत नहीं डाले, जान दो बुढ़ी बोले काम की नहीं रही, बकरी सुकड़ी हो गए, मर गए तो मर गए, जान दो बोले। वो फिर यहाँ से अच्छे हो गए, ठीक हो गए, तेज आ गया, ऊपर फेमस आ गया। फिर उसको पूछने तुम क्या खाए वहाँ रह के, तुम इतने बुढ़े पर में कितने अच्छे दिख रहे हैं? तो मैं बोला उनको बोलना था कुछ नहीं खाए, तुम्हारे यहाँ जैसे जूते खा के काम करे वहाँ पर भी हम जूते खाए, भगवान के बोलना। तो माता जी उत्तर दे उनको, ऐसा ही दे, वो बिल्कुल सही, हम तुम्हारे जूते खा के यहाँ काम करेंगे, ये तुम्हारे पास कैसा बन के गए, उससे हम भगवान के जूते खाए वहाँ तो हम अच्छे बन के आए, इतना ही फर्क है। बोले तो इससे छोटी छोड़ करके जो बढ़े। तो ये चीज जो है, आज भी कलयुग में लोग बोलते कलयुग में भगवान नहीं मिलते। मुझे पूछो, मैं पर्सनल बोलता हूँ, जल्दी से जल्दी मिलता। तुम अपने दुर्गुणों को एकदम छोड़ो, दुर्गुणों के लहरें आजकल ऐसे फैल गए हैं, तुम खामोश बैठो, आपका मन 1 सेकंड भी ठीक नहीं रहेगा। क्यों? ये हवा के अंदर जो श्वास के जरिए तुम्हारे विचार फैल गए हैं, चोरा हैं, डाकुआ हैं, मैंने सो पार्टी हैं, इनके विचार ये श्वास के जरिए अंदर फेंकते रहते। अपने अंदर कोई बुरे विचार आए, अपने श्वास के जरिए अंदर फेंक दिए, तो हम क्या किए? हम दूसरों को खराब किए। क्यों करे? हमारे बुरे विचार हम पकाए को उससे बातचीत करके उसको बढ़ाए, उसके आलाप के खेले और श्वास के जरिए बाहर फेंक दिए। वो विचार हवा के जरिए हल्लू हल्लू जैसे जैसे गंदे विचार हमारे से निकल गया और दूसरे के अंदर थोड़े गंदे हैं तो उसके अंदर घुस गए। वो देखते हुए विचार कि हमारा सोबत वाला है, बैठा हुआ है, इसके अंदर क्यों नहीं घुसना, ये हमारा मित्र है, उसके अंदर घुस जाता है, तो उसके विचार ज्यादा गंदे बन जाते। फिर उन्हें भी कुछ देर के बाद उसका मन हट जाता है विचार से, उसके अंदर से भी विचार निकल के और एक के अंदर घुस जाती। ये सृष्टि आप लोगों को मालूम नहीं है, मालूम होना बहुत कठिन है। मैं आगे बोलना फजूल है, मेरा बकबक करना है खाली, समझे? ये जो सूक्ष्म विचार जो भेजता है ना, वो महापापी रहता है, याद रखो। संतों की वाणियां ये है, और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पहले विचारों में शुद्ध होने का मतलब क्या है? स्थिर और शांत बने रहो। तुम्हारे विचार इतने शांत और स्थिर हो जाना, भगवान का सुना और प्रतीक्षा, जो तुम्हारे सामने काम है प्रपंच का, वो काम अपने टाइम से जितना कर सकते हो उतना करो, स्थिर हो जाओ। तो तुमको दूसरों के विचार क्या है खुद ब खुद मालूम होना शुरू होते हैं। दूसरों से विचार आए हुए तुम देख सकते हो,
विचारों को तुम लिखे तक तो कागज पर प्रकट नहीं होता, लेकिन मैं तुमको बोलता हूँ दूसरे में विचार कैसे तुम्हारे पास, किसके पास से निकल के कैसे लहर बनते हुए तुम्हारे अंदर आ रहे शरीर में, बाद में प्राण में कैसा आता, शरीर के मन में कैसा आता, फिर उसका रूप और शब्द कैसा बनते, वो सब आप लोग देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। लेकिन इतना धैर्य तुमको है क्या, इतनी एकाग्रता रोजाना तुम अभ्यास करते क्या? जैसा माता जी ने बताया एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास करो तो तुमको मालूम होना शुरू हो जाता। कौन माई का लाल है बोलते हमारे साथ अभ्यास करने में, ये योग कौन उठाता है, इतना फेमस अभ्यास करने के लिए कौन तैयार है, इतना त्याग कौन कर सकता है? जिसको उसका शौक है, भगवान का प्रेम है, वो कर सकता और उसको कुछ मालूम होता है, वो चलता है अपने जीवन में, उसका जीवन ही कुछ अलग है, उसका जीवन होते होते डिवाइन लाइफ बन जाता है, ऐसा बताते। कहने का सारांश क्या है, उन्होंने इतना ही बताया कि तुम्हारे अनुभव भी अगर है वो माया को देखकर आज याद आएगा, उसी स्थिति में आप लोगों के सामने रखा हूँ। अनुभव होने के बाद भी विचार महान बड़ा होना, सुनते रहना, पढ़ते रहना, करते रहना, फिर पढ़ना, फिर सुनना, फिर करना, ऐसा है। तुम बोलेंगे ये क्या फिर एक बार एक पोथी पढ़े बस है, ठीक है। समझ कर अंदाज लिखिए कि भाई केले जो विचार पुनः पुनः करा, जो विचार तुम करते हैं ना वो विचार को बार बार करो, आत्मानात्म विचार। जेवलीचे अन्न पुनः पुनः जेवावे बोले, जो अन्न तुम आज खा लिए बस है, आज मेवा मिठाई शराब पूरी जो जो कुछ है बहुत खा लिए, त्योहार है, एक 15 दिन मत खाओ, कुछ भी मत खाओ, रहेंगे क्या? ऐसा कैसा जी, रोज खाना पड़ता, फिर रोज विचार क्यों नहीं करना, रोज क्यों नहीं पढ़ना, रोज अपने संस्कार बनाने के लिए शांत और स्थिरता का अभ्यास क्यों नहीं करना? करना चाहिए। करे तो तुम्हारी चेतना जो है एक रंग रूप पकड़ती है, और योग क्या है, भगवान से योग होने का कैसा टाइम आता है, कैसा अपन स्थिर बन जाने के बाद वो अंदर ही अंदर उसके साथ एक कैसा होता और बाहर उसको अभिव्यक्त कैसा कर सकता है, वो जब समझ में आता। उसके पास अगर शक्ति नहीं है और ये नहीं तो ज़रा गड़बड़ पैदा होता। ये गड़बड़ नहीं होने के लिए उन्होंने इस विचार पर पहुँच कर माता जी बोलते देखो ऐसी एक बात है जो तुम वहाँ उसका करने के लिए तुमको मालूम होना चाहिए, ये बात को समझा रहे हो। इसको सुनिए, अब एक उदाहरण देखिए, आपको समझाया, अब सुनिए इसको। क्या कहते हैं, मनुष्य को सदा ही अपने अनुभव से कहीं अधिक महान होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था किसी अनुभव का स्वरूप शक्ति और विलक्षणता चाहे जो भी क्यों न हो, तुम्हें इस हद तक उसके प्रभाव के अधीन नहीं आ जाना चाहिए कि वह तुम्हारी सारी सत्ता का परिचालन करने लगे और तुम अपना संतुलन तथा युक्ति संगत और सुस्थिर मनोभाव के साथ संपर्क ही खो बैठो। कहने का मतलब जब तुम किसी भी तरीके से किसी ऐसी शक्ति या चेतना के संपर्क में आओ जो तुम्हारी शक्ति या चेतना को अतिक्रांत करती हो, तो इस चेतना या शक्ति से पूर्णतः अधिकृत होने के बदले तुम्हें बराबर यह याद रखना चाहिए कि यह अन्य हजार हजार अनुभव में से केवल एक अनुभव है, और इसलिए यह स्वरूपता निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। चाहे जितना भी सुंदर यह क्यों न हो, तुम और भी अधिक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हो और तुम्हें प्राप्त करना ही चाहिए। चाहे वह जितना भी विलक्षण क्यों न हो, दूसरे और भी अनुभव है जो उससे भी कहीं अधिक विलक्षण है। चाहे वह जितना भी ऊंचा क्यों न हो, तुम भविष्य में और भी अधिक ऊंचाई पर उठ सकते हो। फिर अपना मस्तिष्क खोने के बदले उस अनुभव को अपने आत्म विकास की श्रृंखला में ला रखो और स्वस्थ भौतिक संतुलन बनाए रखो, जिसमें कि तुम सापेक्षता की भावना को न खो बैठो। इस तरह तुम किसी बात का खतरा नहीं उठाते। अपनी सापेक्षता भाव, तुम जो चाहते भगवान से सुसंबद्ध एकता रखना, भगवान जो चाहते वही करना, भगवान जो चाहे वैसे चलना। तुम अपने मस्तिष्क को खो बैठे, अपने स्मृति को खो बैठे, तो तुम्हारी एकाग्रता अगर खो गई, तुम वो बात को नहीं समझ सकते। फिर इसलिए क्या करो, पहले स्थिर और शांत हो जाओ, एकाग्रता कई नमूने के अभ्यास बता, कोई एक रास्ता पकड़ो, माता जी बोलते वो रास्ता पकड़ो, कोई एक रास्ता पकड़ो और चलो, तो तुम संतुलन बगैर खोए चलते चलो तो ठीक तरह से होता। और ये जब करते हो तुम ज्यादा किसी के मुरवत में नहीं आना, सात्विकता से तुम काम करना, लेकिन किसी तरह से मुरवत में नहीं आना। इसका मतलब झगड़ा भी मोल लेना ऐसा भी नहीं। इसे करने का तरीका सुनिए, जो यह जानता है कि इसे कैसे करना चाहिए,
उसे यह बड़ा आसान मालूम होगा, परंतु जो नहीं जानता उसके लिए शायद यह थोड़ा परेशान करने वाला होता है। एक तरीका है परात्पर प्रभु की अभिव्यक्ति स्वरूप कृपा शक्ति के प्रति संपूर्ण आत्मदान करने का भाव कभी न भूलना चाहिए। क्या बताए? एक बार संकल्प किए कि भगवान ये शरीर प्राण मन तूने तैयार किया है गर्भ के अंदर, ये मेरे को बनाया, उतने अड़चन में मुझे कैसा बनाया, तेरी भागवत शक्ति की जो करुणा है वो बनाई है, वो बन गया हूँ और मैं बाहर आया हूँ और तेरे लिए तेरा सेवक हूँ। तुझे मैं चाहता हूँ तू जो प्रकट हो जा और जो मुझे इशारा देगा वैसा मैं जिंदगी जीऊँगा। ऐसा समझ लिया ना, उसको कभी नहीं भूलना, उसको जीवन भर नहीं भूलना। उस बात को हमेशा सदा मन में स्मरण करते रहना कि हमने आत्मसमर्पण किया है अपने जीवन का, अपने पूरे आयुष्य का हम आत्मा के लिए समर्पण कर दी, ऐसा समझ के जिंदगी को जीना, ये बात बताएं। तो ऐसा करने क्या होता, फिर सतत चेतनता दो, मांगना भगवान को मैं सतत जागृत रहूं। सतत जागृत रहने का मतलब क्या, जिंदगी में अपन जब तक क्या बैठे हम जागृत है, सो गए तो हम जागृत है क्या? नहीं। लेकिन सो जाने के बाद फिर तुम जिंदे तो है, वो है, फिर तुमको खबर है इधर की भी नहीं, उधर क्या हो रहा खबर है वो भी नहीं, तो तुम जागृति के अंदर तुम्हारे जड़ता भी है, जड़ता के अंदर एक जागृति है। तुम लोग बोलते कि तुम ऐसे जागृत रहो कि नींद क्या है, स्वप्न क्या है, जागृति क्या है और मौत क्या है। शरीर छोड़कर जब हम जो अलग हो जाते हैं तो क्या होता है हमारा, हम क्या कहाँ जाते हो, क्या होते हैं हम जब शरीर में जब हम है, तो जब हम बोल रहे कि ये शरीर मैं हूँ, ये सही मैं है क्या? जिसको हम रोजाना मैं कहते, वो जो तब्दील होते चले जा रहा है। आज आईने में हम 1 साल की उम्र में देखें तब्दील होते गया, 10 साल के बाद देखें तो और तब्दीली आ गई, और फिर 50 साल के बाद देखें तो और तब्दीली आ गई, हमारी दाढ़ी मुच्छा सब सफेद हो गए, बाल वगैरह और तब्दीली आ रही बिल्कुल। फिर 70-80 साल को देखे तो हमारे चमड़े पर झुरिया आ गए, सब बिखरे आ गए सब। ये तब्दीली क्यों आ रही है हमारे ऊपर, हम जैसे थे वैसे क्यों नहीं है? तो फिर आखिर ये हम है या कोई है जो जिसको मैं कहता है, इसमें रहते हुए जो मैं कहता है और इसको चलाता है, वो कौन है? वो शरीर में कब रहता है, शरीर से फिर दूसरा सेक्शन बदल के कैसा जाता होगा, मन में चंचल रहते हुए कैसा रहता है, प्राणों में चंचल कैसा रहता है, शरीर छोड़ के जाने के बाद कैसा रहता है, शरीर के पहले वो कहाँ था, शरीर जाने के बाद कहाँ रहेगा? इस प्रश्न को हम कभी सोच रहे क्या जिंदगी में? जिंदगी भर हम नहीं सोचते। हम सिर्फ मोह, 3 गुण का जो मोह है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, 3 गुण के मोह में हमारा जीव लिपटा हुआ है, हमारी चेतना घूम रही है और हम हमेशा फिरते रहते। इसको कभी भी नहीं सोचते कि हम कहाँ रहते, हमारा ठिकाना है क्या, अगर हम चेतना क्या है, आत्मा क्या है, इसको कभी शांत स्थिर रह के प्रतिष्ठा करते क्या, ये मालूम होना। भगवान से प्रतिष्ठा करते, कोई तुम्हारी उपासना हो, कोई देवता हो, उससे तुम ये पूछते क्या कि मैं कौन हूँ आखिर? नहीं, यही रास्ता गुम रहा है, हम रास्ते से भटक गए। अब मनुष्य होते हुए हम पशु के जैसे क्या कर रहे, संसार कर रहे, बच्चे पैदा कर रहे, पशु घोंसले बन रहा, हम भी बिल्डिंगे बन रहे। पशु कल का दाना ये मधुमक्खियां रहते, कल आप खाएंगे बोल के जमा करते हैं, हमेशा फूलों का रस जमा करके शहद जमा करते, शहद मध जिसको बोलते। फिर वो कोई उसको नसीब रहे तो खाता है, तो कोई मधु का पोली उठा के ले जाता, ये भूखे मर जाते। तो ऐसा हम क्या कर रहे, कल का सोचते हुए ऐसे इधर ही बढ़ रहा है और अंदर अपन सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ। यहाँ आने के बाद खाना पानी पीना सीखा हूँ, और ये खाना पानी जो खाता है उन्हें खाता है, इसको मोटा करता है, वो जैसा है वैसा है, वो कभी मोटा नहीं छोटा नहीं कुछ भी नहीं, कैसा होगा वो हाथी में रहते हुए चूंटी में रहता, चूंटी में रहते हुए मानव में रहता, झाड़ पहाड़ में भी वही भरा हुआ है, भूमि अगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, हर जा में वह सही है, मालिक तेरा वही है, ईश्वर को जाना बंदे, मालिक तेरा वही है। ऐसे ब्रह्मांड महाराज बहुत से साधु संत वो मार के खत्म हो गए, शरीर छोड़ दिए। हमारी आंखें नहीं खुलते, कान नहीं खुलते, क्यों? हमको शौक नहीं है, हमको हमारी जो सच्ची गठड़ी है वो प्राप्त करके निर्भय होते हुए बार बार जन्म लेना, बार बार दंड छोड़ के प्रपंच करना और अनासक्त रहते सब चीजों का भोग लेना। भोग मतलब नहीं बोल रहे भगवान, लेकिन एक बार पूर्ण त्याग करो सब चीजों का और एक बार भगवान बन जाओ, फिर बार बार भगवान के जैसे होकर ही आओ
और भोग लो सबका, और अनासक्त लो, किसी में मत अटको, ये गठड़ी पैदा कर लो, ये पूर्ण ज्ञान है बोल के बता रहे। इसको हम भूल गए, पूरा भूल जाए क्या किए हम, पूरी तरह से मोह माया में फंस गए। मोह क्यों, कौन फंसाए मोह में? प्रकृति फंसाए। किसको फंसाए? भगवान के जीव को फंसाए। भगवान के जीव तुम ही हो और कौन? प्रकृति क्यों फंसाए? वो बोलती है मालिक के चरणों तक चलो, बाप के पास तक चलो, बाप की विद्या सीखो। तुम्हारा बाप परम पुरुषोत्तम है, परम पुरुष है, परम चेतना है। परम चेतना के पास नहीं जाओगे तुम बूढ़े भटके रहोगे, प्रकृति में गुमराह हो जाते हो। इसे प्रकृति के दो प्रकृतियां गीता में बताए। अपरा प्रकृति जड़ है जो जड़ता में तुमको घुमाती है, परा प्रकृति दिव्य और श्रेष्ठ है जो सारे जगत को धारण करती है। वो जीव प्रकृति को हम जानते नहीं, प्रतीक्षा करते नहीं, योग करते नहीं, हम हट जाते वहां से। ये सारी बातें इसमें बताए, इसे अपने अनुभव से भी विचारमान होना। ऐसे महान विचार से हम अनुभव चलो कंप्लीट समर्पण करो भगवान को, टाइम बहुत कम है ऐसा बता दो। प्रति संपूर्ण एक तरीका है परात्पर प्रभु की अभिव्यक्ति स्वरूप कृपा शक्ति के प्रति संपूर्ण आत्मदान करने का भाव कभी न भूलना चाहिए। जब तुम अपने आप को अर्पित कर देते हो तब तुम उसके हाथों में अपने को छोड़ देते हो, उस पर निर्भर करते हो जो समस्त सृष्टि से ऊपर और परे है। वो कैसा समस्त सृष्टि से ऊपर है और परे है, उसको तुम अपने आप को अर्पण करे, उस पर निर्भर करे, छोड़ दिए ना, फिर देखो चलते रहो। फिर उस अनुभूति से व्यक्तिगत लाभ उठाने की चेष्टा करने के बदले उसे भगवत कृपा को अर्पित एक पूजा की वस्तु में पलट देते हो। जो कुछ अनुभूति होती है, जो कुछ कृपा होती है, वो भगवान को कर्तव्य भाव से आप बोल सकते हैं और बोलना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा है, आपकी दया है, मुझे फलाना लाभ होगा, आपकी कृपा है, मुझे अनुभव होगा, आपकी दया है, आपका हुक्म मानकर मैं बराबर वो काम किया। उसको कृतज्ञ भाव से उसी को फिर अनुभूति का परिणाम अर्पण करो। फिर उस अनुभूति से व्यक्तिगत लाभ उठाने की चेष्टा करने के बदले उसे भगवत कृपा को अर्पित एक पूजा की वस्तु में पलट देते हो तथा ये समझते हो कि भगवत कृपा से यह अनुभूति आती है और भगवत कृपा को ही उस अनुभूति का परिणाम वापस दे देना चाहिए। फिर तुम सुरक्षित हो जाते हो। जब भगवत कृपा को आपकी अनुभूति बोल दिए हो और भगवत कृपा से वो अनुभूति मिली है, ऐसा तुम सच्चाई के साथ समझे हो। ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ आदमी आज का समझता है। क्या समझता है? कोई काम उसका बन गया या बना, किसी मंदिर में गया, कुछ किया, भगवान की कृपा से बोलता है आदमी, आपके आशीर्वाद से मेरा काम होगा। उसके अंदर अगर सही सच्चाई है वो ठीक है उसके लिए, और आशीर्वाद पर आशीर्वाद उसको मिलते जाएंगे भगवान की तरफ से। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता सच्चाई से। बहुत कम लोग होते हैं आपके आशीर्वाद से मेरा काम बना था, कृतज्ञ भाव रखने वाले बहुत कम। एक फैशन पे ही फैशन ये होगा कि माता जी हमेशा क्या करती थी, जो भी आदमी आया पहले पाँव पड़ता, दर्शन को जाते महात्मा है, पाँव पड़ने से क्या पाँव पड़े तो कभी उसका मन स्थिर उसके चरणों में स्थिर रहेगा क्या? किसी महात्मा के, किसी देव के, किसी भगवती माँ के, किसी गुरु के चरणों में ऐसा हाथ है, वो ईमान से सोच लेना। वो आदमी जब पाँव हाथ चरणों पे लगा के ऐसा करते उसके अंदर कितने विचार आ जाते उतना टाइम में, वो बराबर है क्या ये देख लेना। फिर उसका आशीर्वाद जैसा हवा में उड़ जाएगा ना, किधर जाएगा। वो ग्रहणशीलता की स्थिति में नहीं रहता, उसका मन स्थिर और शांत नहीं रहता। उसका कहाँ ग्रहण करेगा वो आशीर्वाद, रहेगा क्या ठिकाने में? इसको बहुत सोचना पड़ेगा। इसे सियंदो योग जो है आंखें खोल कर पढ़ना, बहुत समझदारी के साथ पढ़ना। स्थिर अगर है उसका जैसा भाग्यवान कोई नहीं। स्थिर और वृत्ति अगर नहीं है, बनाने का प्रैक्टिस अगर नहीं है तो गुमराह रहेगा वो। काम तो भगवान ही कर रहा है हर एक में, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, सत्वगुण में हो, भगवान का आत्मा ही जीवात्मा ही काम कर रहा है और वही करवाता रहता है, वही करता है। एक मानव में तुम कुछ लोग यहाँ है ये समझेंगे कि आत्मा काम नहीं करता और करवाता नहीं, लेकिन हम बोलते हैं आत्मा काम करता है, आत्मा करवाता है, आत्मा काम करवाता भी नहीं, करता भी नहीं। ये सारे पूर्ण योग का मतलब ये है कि उसके कितने अंग है, कितने ढंग है, किस परिस्थिति में काम करवाता और किस परिस्थिति में नहीं करवाता। ये जानने के लिए हमको पढ़ना, सत्संग करना और बहुत अनुभवी गुरुओं को पकड़ना, नहीं तो कुछ नहीं, जरूरत नहीं। अपने अंदर बैठा उसको पकड़ो, एकाग्रता से प्रतीक्षा करो, वो आपको मिलेगा और मार्गदर्शन करेगा। ये छिपरो बोलते। इसलिए माता जी बोलते देखो हर एक बात ऋषि को सौंपो,
और उसके ऊपर भरोसा करके चलो तो बहुत जीवन तुम्हारा बहुत सरल बन जाएगा। दूसरे शब्दों में कोई महत्वाकांक्षा, कोई मिथ्याभिमान, कोई दंभ मत रखो। क्या बताए? अब मैं बताना, कोई दंभ, कोई मिथ्याभिमान, कोई महत्वाकांक्षा कभी नहीं रखा। दूसरे शब्दों में कोई महत्वाकांक्षा, कोई मिथ्याभिमान, कोई दंभ मत रखो। सच्चे आत्मदान, सच्ची विनम्रता का भाव बनाए रखो और फिर तुम सच्ची बाधा विपत्तियों से सुरक्षित रहोगे। जब तुम क्या करोगे? सभी बाधाओं के साथ, सभी बाधाओं से सुरक्षित रहोगे। बस इसी को मैं अपनी अनुभूति से भी कहीं अधिक महान होना कहती हूँ। क्या बताए? अपने अनुभूति से बहुत महान होना, विचारों में महान होना, क्या मतलब? दूसरे शब्दों में क्या बता रहे? कोई महत्वाकांक्षा, कोई मिथ्याभिमान, कोई दंभ मत रखो। क्या? ऐसे विचार रखो, ये महान विचार रखो, महान भाव रखो ऐसे। क्या? कोई महत्वाकांक्षा, बहुत बड़ी महान आकांक्षा, मैं भगवान का भजन करता हूँ, भक्त हूँ, बड़े बड़े काम मुझे करना चाहिए, लोग मेरे को पाँव पड़ना, मेरे को साधु मानना, महात्मा मानना, फूलों के हार डालना, टालियां बजाना, म्याने में फिराना, घोड़ों और बगियों पर फिराना, मेरा बोलबाला करना, बाजा बजते से मेरे म्याने निकालना, मेरा उत्सव करना, कल मर जाने के बाद मेरे समाधियों पर पूजा करना, ये सब क्या है? महत्वाकांक्षा है। ये बिल्कुल मत रखो बच्चों, समझेगा? दूसरे, कोई महत्वाकांक्षा, कोई मिथ्याभिमान, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे सामने कौन बात कर सकता, मिथ्याभिमान, कोई दंभ मत रखो, दंभ नहीं रखना, दिखावा, एक अंदर एक दिखावा है, ऐसा नहीं रखना। सच्चे आत्मदान, सच्ची विनम्रता का भाव बनाए रखो, भगवान के चरणों में सच्चे आत्मदान करो। एक एक सेकंड में विचार करो कि मैं, आप किनके हैं? भगवान का हूँ। क्या करने आए? भगवान जो करा था। भगवान को देखे क्या? नहीं देखा, देखना है। फिर कब देखे? कोशिश कर रहा हूँ। देखा क्या? नहीं देखा। कब दिखेगा? ध्यान लगा रहा हूँ। हमेशा बेचैन है, दिख रहा नहीं। क्या बात? ऐसी चीजों का उत्तर सरलता के साथ तुम्हारे अंदर है और तुम उस स्थिति में चल रहे हो। सच्चे आत्मदान, सच्ची विनम्रता का भाव बनाए रखो और फिर तुम सभी बाधा विपत्तियों से सुरक्षित रहोगे, सभी बाधा विपत्तियों से सुरक्षित जरूर रहोगे। बस इसी को मैं अपनी अनुभूतियों से भी कहीं अधिक मान होना कहती हूँ। अपनी अनुभूतियों से भी ऐसे विचार, ऐसे निर्मल विचार, निर्मल भावना अपने अंदर हमेशा ताजे कूदते रहना रहे। तो जब हमको मस्ती नहीं आती, यानी गर्व नहीं आता, अहंकार नहीं आता, नहीं तो फिर आजकल कैसा गड़बड़ चल रहा है देखो, करोड़ों रुपए का मामला चल रहा है। ना वोटिंग वोटिंग, ये नहीं समझना जीत गए तो बहुत खुशी कर पाए, बहुत दया है, लेकिन जीत कब होती है? जब ये बात याद रखो, दंभ मत रखो, अहंकार मत रखो, जो सेवा दी गई वो सेवा बराबर ईमानदारी से करो, निपटाओ उस सेवा को बराबर, तो खैर है। नहीं निपटाया और अहंकार आ गया, दंभ आ गया, मस्ती आ गया, तो क्या होता? मस्ती गया तो दूसरे तरीके बहुत हाथ है उसके, अनंत प्रभु दिव्यता है उसके अंदर। कई हाथ है, अर्जुन बोला कई हाथ है, कई आंख है, कई मुंह है, कई पाँव, और कौन से पाँव से लात मारता है कि कौन से हाथ से आशीर्वाद देता है, कौन से हाथ से कान निचोड़ता है, क्या मालूम। इसलिए उन्होंने बताया सो जो विचार है वो विचार अंदर रख लेके चलना। और बस अपन जीत गए, कब जीत गए? ये विचार अगर रखे तो व्यवहार में नहीं, अपन उसके गुलाम है, इसके बोल के नहीं। तो भी हो, जीत हो, हारो, हार जीत तो उसकी अपनी क्या है, कब अपनी जीत है, ये विचार रखे। ये विचार, ये भावना जो मनुष्य अंदर रखा और चलने लगा तो उसकी जीत है। हारी जीत के तो जीत नहीं होता। क्या मालूम जीतने के बाद भी आप, राजीव गांधी बहुत बड़े पदवी पे थे, इंदिरा गांधी भी थे, क्या बराबर काम नहीं करे तो क्या होगा उनका गति स्थिति? इसे कभी नहीं समझना कि जीत हार उसकी है। तुम समता में रहो, ये लक्षण रखो, दंभ नको, अहंकार नको, शांति से रहो, जो सेवा बोल के लिए जो शपथ खाते उसको निभाने की कोशिश करो, डबल गेम मत खेलो। ये सब सारी चीजें कर तो कर्म ही योग बनेगा। ऐसा अगर चले तो कर्म ही योग बनेगा, भगवान साथ एकता कर देगी। और ऐसा नहीं चले तो वो कर्म ही तुमको नरक में ढकल देगा। तो कर्म ही तुमको दारुण दुख पैदा कर देगा, जो दुख तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसा दुख आके पड़ेगा अपने पर। क्या मतलब दुख आके पड़ने का? आज मुंडी एक तरफ, पाँव एक तरफ, धड़ एक तरफ, अपने बाहुआ एक तरफ, दारुण दुख नहीं तो क्या पता भी नहीं कि किसकी मुंडी है, किसका पाँव है, किसका ये पता रहता क्या? नहीं रहता। क्यों? डबल गेम नहीं खेलना, भगवान सह नहीं सकते उसको। जब बहुत जनों की आह जमा हो जाती, अपन कितना भी छुप के काम करे तो वो सबसे ज्यादा अंदर छुपा हुआ है।
तुम्हारे कपट के अंदर छुपा हुआ है, तुम्हारे अच्छे के अंदर छुपा हुआ है, तुम्हारे मनपसंद चीज के अंदर बाहर काम कर रहा है, अंदर उसका पावर बहुत छुपा हुआ है। अजय महासागर है, जरा सोचो तो सर, उसमें से धुपकारा गिरने के बाद थोड़ा पानी उन्हें ऊपर खींचता है, उसकी गर्मी सूरज की, और थोड़ा सा ही बारिश गिरता है, महासागर पूरा ऊपर ले लेता क्या अंदर? ऊपर में महासागर का पूरा पानी मीठा बना के नीचे फेंकता है क्या? नहीं, तुम्हारे काम को पूरता फेंकिए, बाकी सब वैसा का वैसा रहे। ऐसा भी भगवान अपने पावर को कायम रखते हैं। तुम्हारे अंदर सब अंश से उन्हें भरपूर भरा हुआ है, हर एक के अंदर। कोई या मनुष्य समझता है गफलत में कि मैं मानव हूँ, नहीं, तुम मानव बाहर से है, अंदर से तुम भगवान हो। ये माता जी का कहना है। श्री अरविंद माता जी बोलते, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु यहाँ पर की बाहर से देखने के लिए एक रूप है, और भगवान ने एक ऐसी माया और मोह तुमको दृष्टि दी है, अंदर से तुमको एक रूप ये दिख रहा है, नहीं, यही इसके अंदर भी भगवान है जो वस्तु। नहीं तो ज्ञानेश्वर महाराज को दीवार, वो चांगदेव महाराज आ रहे तो चलना बोलते, उनको दीवार चलना कहीं को शुरू कर दी। अभी चांगदेव के देखो, आनंदी जाकर देखो, उन्होंने उनके हुक्म से दीवार चलते गई। गुरु नानक जी थे, उन्होंने जाते गुरु नानक जी का झरा उनके अभी भी ये है। लोग बीमार वहां पर के पानी नहीं महाराज पीने को, ये गाँव को क्या है पानी नहीं, उनको भी प्यास लगी। उन्होंने बोले सही है, मेरे को भी प्यास लगी। संत थे, महान थे। गुरु नानक बोले भगवान इतना बड़ा गांव बसाया और यहाँ पर पानी कैसा नहीं? भगवान ने हुक्म दिया उनको, अरे तेरे पाँव के नाखून से जरा छिपो दिया ना, पानी कैसा नहीं, जो चाहे वो होता। तू चाहने के बाद मैं तेरे अंदर ही हूँ, तू क्या को समझे कर। उन्होंने अपने पाँव से ऐसा खिपोरे, और नानक झरा के नाम से आज भी मशहूर है। का पानी कितना निर्मल है, गंगे के पानी से ज़्यादा निर्मल दूध के ऐसा पानी दिखता। भीतर जाके देखो, वहाँ पर सब गांव को पानी सप्लाई होता। आजकल उसको कंट्रोल करके एक लोग आजकल पानी भी गंदा कर रहे सुनने में है, वो क्या जो है सो है होगा, लेकिन उनके एक खबर लिए नहीं, फावड़ा नहीं दे, अपने नाखून से क्यों होते पानी आ गए। ऐसे कितने विचित्र चीजें दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन हमारी आंखें खुलती नहीं, कान नहीं खुलते। हम अपने मस्ती में दंभ और अहंकार में काम करते चले जाते हैं। मस्त रहते हैं हम, मस्त रहते होने भी एक दिन मस्त मसाला करके छोड़ देता तुम्हारा, छोड़ता नहीं मुझे बेटा मसाला मस्त बजावता नहीं, बोलता उन्हें भी अब ऐसा है तो बहुत मुश्किल है, बड़ा समझना बहुत कठिन है। इसे देखो, साईं बाबा का देखो कैसा कैसा, देखो नीम का झाड़ है, अभी भी जाके देखो एक तरफ का फांटे को अभी भी मीठे पान है। एक सन्यासी आया, बोला उनको कि बाबा सब लोगों को तुम खाना पानी सब खिला रहे, तुम्हारे पास कुछ कम नहीं, तुम्हें भगवान के अवतार हो, फिर मेरे लिए मैं तो नीम का पाला, सन्यासी आदमी नींबू का पाला खा के बसता हूँ, रोज कड़वा पाला खा खा के मेरे भी इंसान हुआ कर मेरे चिड़ आ गया, मेरे लिए मीठा नीम का पाला रहे तो कितना अच्छा रहता, आपको दया नहीं आती क्या मेरे को? अब उन्होंने हंसे और बोले अरे भाई तू कह को ये करता, क्यों गिला करता भगवान के ऊपर? इधर का एक फांटा है ना, ये फांटे को सब तेरे मीठे पान बन जाएंगे बोले, इसे इधर के फांटे के तरफ के पान तोड़ लेके खा ले, मीठे पान रहेंगे बोले। ये नीम के झाड़, कड़वा नीम का झाड़ रहता ना, उसके पत्ते आज भी जाके देखते हैं बहुत से लोग, उस झाड़ को अब आजकल बंदे रखे, तोड़ने नहीं दे रहे। एक दो पान तोड़ के दिया, गिर गए तो लेके खा के, इसको मीठा रहेगा पान। बाकी एक ही झाड़ को ऐसे उसे डंटल है, एक एक तरफ का एक फांटे को जो पान आता है सब मीठा है, और दूसरे उसी झाड़ को दूसरे फांटे लेके सब कड़वे पान। तो ये आज तक चलते आ रहा है, क्यों चलते आ रहा? मूसा साइंस वाला वो किया होगा, जरा सोचो तो सही। हम बड़े चांद पे जाने को सीख रहे, बम बनाने को सीख रहे, जाना लेने को सीख रहे, गजब के ख्वाबा देख रहे हैं हम। अरे ये बोलते ही जो हो रहा है वो कौन सा साइंस है? वो लोग क्या मर गए, क्या जिंदे नहीं है, क्या अब तक कुछ है कि नहीं दुनिया में? क्या दुनिया इनके बाप की बनी हुई है? ऐसा सोचते कि नहीं कुछ? जो लोग तमाशे रखे, पहले कान खोलने के लिए, सच्चे लोगों को आंख खोलना और कान खोलने के लिए ऐसे निकाल कर रखे, बड़े बड़े तमाशे आज तक वो कौन सोच रहा है, कौन समझ रहा है? और समझने वाले के लिए अच्छा है, नहीं समझता जाने दो उसको बोल। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरा पूरा, कि भाई अनुभव के बाद भी विचार भी महान होना, और अपने शब्द अवडम्बर, भेदभाव और ये जो अहंकार सब कम करते जाना। दिन ब दिन हिंदुस्तान में कम करते जाकर और कोई रास्ते पर आया और कर्म करने लगा, वही व्यवहार का कर्म नहीं क्यों नहीं होता? भगवान की लीला है, समझा? ये बराबर ठीक करके छोड़ देना, अपने से कुछ नहीं, भगवान ने अपने को अपन इंसान बनना, इंसान मानव बने, त्रिवेंद्र बोलते अति मानव बनाना है। वो कैसा बनना, वो तरीका लिखे होना, वो तरीके के साथ चले, तुम्हारे व्यवहार का व्यवहार निपटते हुए तुम अति मानव बन जाते हो, एक शब्द में भगवान ही बन जाते हो।
भगवान का पुत्र भगवान ही बनेगा। भगवान का जो अंश है भगवान बताए, मम अंश है जीवलोके जीव होता सनातना जीवो ब्रह्म व ना परा। वेद बोलता है कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं, तुम भगवान ही बन जाते हो। तो आप भगवान नहीं कि हर लेकिन मुंह में फंसे हुए अंश है, मुंह में फंस गया, समझा। अब तुम ये नहीं बन जाओ, अब भगवान नहीं है। अब तुम शरीर प्राण मन में हो, भगवान नहीं है। तुम बोले अरे ऐसा कर एक बार भगवान बन देगा नहीं। हाँ वैसे ही लीला बनाया उसने। और अगर तुमको ज्यादा खोज करना है, हम जैसे लोगों का मत्था कहीं बह जाओ, वहाँ पहुँच जाओ, हम तरीका बताते पहुँचने का। ईमानदारी से एकाग्रता रखो, उन्हें मिलता है, उन्हें चोर नहीं है, हमेशा छुपता नहीं। तुम देखना चाहते हो और ये बराबर मिलता है। उसको पूछो तुम ऐसा क्यों बना है, जब तुम तो पूछ ही नहीं सकते उसको। आज पूछे तो तुमको जवाब भी मिल जाएगा उसका, क्या मिल जाएगा तुम सुन लो। तो इस तरह से बताया उन्होंने कि जीव भी अलग नहीं है, वही है। जैसा मैं उदाहरण देता हूँ, मनुष्य मनुष्य अगर चोरी करने लगा हमेशा, तो उसका नाम क्या गिर जाएगा, चोर है बेटा, ये फलान जा रहा चोर है। क्यों, मानव है ना उन्होंने, वो मानव है, चोर क्यों बोल रहे, क्या का मानव चोर है, डाकू है बोलते, क्यों बोल रहे, उसके कर्मों पर से उसको नाम आ गया। तुम ब्रह्म को जाने हो, ब्रह्मविद ब्रह्म व भवति, वेदों के वचन है। ब्रह्म को जो जानता है ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्म व भवति। तो ये शब्द जो है हाल ही नहीं है, इसे तुम पहले जानो, जानने के बाद तुम वही हो जाते। तो जानने का तरीका ये है, निष्कपट रहो, सच्चाई के साथ चलो, समर्पण भाव कंप्लीट रखो, ये विचार अनुभव से महान बनो, तो तुम ठीक बन जाते हो, ऐसा कहना है। तो ये आज का जो सत्संग है ना, गए तो थोड़ा सत्संग लेके आज इसको किए हम, इसको पूरा कर दिए हैं। लेकिन आप थोड़ा और टाइम है, एकदम 5 मिनट का। ये दूसरा जो पुस्तक है, ये लोग कह रहे हैं पढ़ने के लिए शुरू करो, तो आज तुमको शुरू करके बताता हूँ 10 मिनट में, ये कौन सा ग्रंथ है, क्या पढ़ा जाएगा आगे। इस ग्रंथ का नाम है आंतरिक परिपूर्णता। अंदर से मानव जो है परिपूर्ण कब हुआ, अब कैसा हो सकता है, ये बता, ये इसमें लिखे हों, ये क्या, ये कैसा तैयार हुआ ग्रंथ, कैसा लिखे हैं सुनिए। इसके अंदर जो है कौन से विषय या कौन से अनुक्रमण का में कौन से विषय बता गए, उसको पढ़ के बताता हूँ। जो सच्चाई कोई समझौता नहीं करती, क्या बताए माता जी, जो सच्चाई कोई समझौता नहीं करती, वह आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का सुनिश्चित पथ है। क्या बताए, जो सच्चाई है ना, समझौता नहीं करती। भगवान अंदर है ना, है, फिर आप समझौता नहीं, है तो देखने की कोशिश शुरू कर देना सच्चाई के साथ, उसके पीछे पड़ना, वह समझौता नहीं। हाँ, अपने 100 साल की उम्र आज नहीं तो कल मिलेगा, कहाँ जाता, करते चले जाओ, कल मिलने दो, अभी मिलने दो, या 100 साल को मिलने दो, तुम्हारा काम है, भगवान है, सुन लेना, बस करो। तुमको एक इच्छा हो गई ना सच्चाई के साथ, तो फलानी भाजी बहुत नई आई है और अमेरिकन से भाजी आई है, वो कैसी बेचने भाई, उधर के आम आए हैं देखो, या उधर का भाजी आया है देखो, जाके झट फिर खाना। सच्चाई के साथ क्या करेंगे, उसे ढूंढेंगे, देखेंगे, उसे कीमत देंगे, लेंगे और खाएंगे। ये जैसा है, ऐसा तुम सुन लेना, भगवान हर जगह भरा हुआ है, तो समझिए कि सच्चाई समझौता नहीं करती, वो करके रहती है, उसको प्राप्त करती है। ऐसा अगर तुम लगे भरे, उसका नाम सच्चाई और सिद्धि है बोल के बताए, उसका नाम सही सच्चाई है। भगवान के बारे में ये बताए कि सच्चाई कोई समझौता नहीं करती, यह आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का सुनिश्चित पथ है। दूसरा, दिखावा मत करो, बनो। क्या बनाते, तुम दिखावा मत करो, बनते जाओ, दिन ब दिन बनते जाओ, कोई चीज का दिखावा मत करो। प्रतिज्ञा मत करो, कार्य करो, प्रतिज्ञा मत करो। तुमको जो प्रतिज्ञा करके बताना है लोगों को, वो काम करके बता दो। स्वप्न मत देखो, संसिद्ध करो। ख्वाब ख्वाब में मेरे को ख्वाब मत देखो, किसी अच्छी चीज उसको सिद्ध करके बता दो, ऐसा मत देखा। इसमें अच्छी चीजें लिखे हैं, ये क्या उनका विषयानुक्रमणिका के अंदर विषय को लिखे। ये कैसा लिखा गया, ये आंतरिक परिपूर्णता ग्रंथ, इसको संपादक ने लिख रहा है, वो पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को, टाइम है अभी, वो पहनते सुन लो। आइंदा इतवार को ये शुरू होगा। यूं तो जीवन के हर क्षेत्र में ही मनुष्य की योग्यता परखी जाती है। यूं तो जीवन के हर क्षेत्र में ही मनुष्य की योग्यता परखी जाती है,
पर योग में आने वाले नवसिखियों की परीक्षा सबसे कड़ी होती है, क्योंकि मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा योग साधना की मांग बहुत बड़ी है। सामान्य मानवीय प्रयास के लिए कुछ थोड़ी सी सामान्य योग्यताओं की आवश्यकता होती है, पर योग के प्रयास के लिए किन्हीं विशिष्ट चरित्र की गुणों की आंतरिक उत्थान की आवश्यकता होती है और इसे यौगिक भाषा में अधिकार कहते हैं। योग का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका उत्तर योग के उद्देश्य और उसकी साधना के अनुसार होता है। यहाँ हमारा संबंध विशेषकर श्री अरविंद के पूर्ण योग के साथ है। हमारा प्रश्न है कि श्री अरविंद के प्रदर्शित पूर्ण योग की साधना करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति में कौन कौन से मौलिक गुण होने चाहिए। हमारा प्रश्न है कि श्री अरविंद के प्रदर्शित पूर्ण योग की साधना करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति में कौन कौन से मौलिक गुण होने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर एक बार श्री माता जी ने आश्रम स्कूल बच्चों के सामने काफी विस्तार के साथ दिया था। इस प्रश्न का उत्तर एक बार श्री माता जी ने आश्रम के स्कूल में बच्चों के सामने काफी विस्तार के साथ दिया था। उन आवश्यक गुणों का नाम उन्होंने आंतरिक परिपूर्णताएं दिया था। इसी नाम के अनुसार हमने पुस्तक का नाम रखा है और उसी उत्तर को यहाँ सबसे पहले दिया है, और फिर हमने श्री माँ की वाणियों से कुछ और प्रसंग संकलित किए हैं जो उन मौलिक गुणों के रूप स्वरूप को और भी स्पष्ट रूप में समझने में सहायक हो सकते हैं। हम आशा करते हैं कि यह छोटी सी पुस्तक इस पूर्ण की साधना ग्रहण करने वाले साधकों को एकदम यथार्थ और पूर्ण फलप्रद मनोभाव बनाने में पर्याप्त सहायक सिद्ध होगी। क्या बताया? पर्याप्त सहायक सिद्ध होगी ये मनोभाव बनाने के लिए। इसे ये पुस्तक आंतरिक परिपूर्णता जो लिखी गई है, माता जी की वाणियाँ है, माता जी स्कूल में जो समझाए बच्चों को, उन्हीं को वाणी को इंग्लिश का या अनुवाद करके हिंदी में दिए हैं। इसको हम आइंदा इतवार में शुरू करेंगे इस ग्रंथ को, और इसका नाम आंतरिक परिपूर्णता ऐसा दिया हुआ है। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। आइंदा इतवार को ये शुरू किया जाएगा।